दिल्ली के जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा विदेशों के अखबारों में, हिंदुस्तान के अखबार, मैगजीन, टेलीविज़न पे सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करता है। केजरीवाल जी छुप कर के सो रहे हैं, उनको उठाना चाहिए हमें। केजरीवाल एक तरफ तो कहता था मैं इतनी झीलें बनाऊंगा, लेकिन केजरीवाल ने वाकई में झीलें बना दिया। स्कूल वाले छुट्टी करके बैठ जाते हैं, मान लो, यानी क्या पोजीशन हो रखी है दिल्ली की। गड्ढे में लोगों का गिर जाना और जल भराव, कहीं पर कोई नाली साफ नहीं हुई अभी तक। केजरीवाल जी सिर्फ खाली ऐड करते हैं। दिल्ली में, पूरी दिल्ली में कहीं काम नहीं हो रहा है, ना सड़कें बनी है, PWD के नाम से, रोडों के नाम से सफाई नहीं हो रही है। सफाई के नाम से खाली कागजों दिखाया जा रहा है, कहीं सफाई नहीं हो रही और सारी नाली भरी पड़ी है, कुछ काम नहीं हो रहा, खाली कागजों में दिखाया जाता है बस। क्या बारिश आने के बाद जो जलभराव हुआ उससे व्यवस्था की पोल खुली? बारिश से केजरीवाल की बहुत पोल खुली। पहले क्या होता था, बारिश से पहले सफाई होती थी, नालियों की, नाले की सफाई होती थी, लेकिन अब सफाई के नाम से खाली कागजों में दिखाया गया, कोई सफाई नहीं है और केजरीवाल की पोल खुल गई। केजरीवाल एक तरफ तो कहता था मैं इतनी झीलें बनाऊंगा, लेकिन केजरीवाल ने वाकई में झीलें बना दिया। पूरी दिल्ली में पानी भरा पड़ा है और केजरीवाल ने झीलें बना दिया। मतलब झीलों का जो है शहर वो दिल्ली बन गया। हाँ जी। अभी फ़िलहाल 2 दिन से बात करूँ तो बारिश से थोड़ी राहत है, लेकिन पूरे देश में जो है बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। जो नदियाँ हैं उफान पे अपना तांडव मचा रही है। देख सकते हैं हिमाचल की बात करें जिस तरीके से देखने को मिला। क्या दिल्ली के अंदर में अगर बारिश लगातार होती रही तो जमुना के अंदर बाढ़ आ जाएगी? दिल्ली में अगर ऐसे बारिश आती रही तो जमुना में तो बाढ़ आएगी, पूरे घरों में पानी भर जाएगा, पूरी दिल्ली डूब जाएगी। मैं आपको बताऊं कि जब से दिल्ली का भ्रष्ट मुख्यमंत्री दिल्ली में काबिज हुआ है, दिल्ली की सत्ता में, तब से विकास का सिर्फ दिखावा, विकास का सिर्फ एडवर्टीजमेंट, दिल्ली के जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा विदेशों के अखबारों में, हिंदुस्तान के अखबार, मैगजीन, टेलीविज़न पे सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करता है, ज़मीन पर 1 रुपया नहीं। नीरज जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने कहा कि भाई जमुना का किनारा एरिया खाली कराया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि ये हर साल बारिश होती है, ऐसा तो है नहीं दिल्ली में ये पहली बार बारिश हो रही है। हर वर्ष बारिश होना है इस महीने में, तो क्यों नहीं 2 महीना 3 महीना पहले जब मालूम है तो डिपार्टमेंट क्यों आँख पे आँख धरे बैठा है, क्यों कान में रुई लगा करके बैठा हुआ है? क्यों नहीं वो पहले नालों की सफाई करता? क्यों नहीं वो जमुना किनारा क्लीन करता? क्यों नहीं समुचित व्यवस्था काम करता? जमुना का जल स्तर आज आप जाकर के देखिए, खतरे के निशान से ऊपर जमुना बह रही है। और अगर जिस प्रकार से हिमाचल और उत्तराखंड में बरसात नहीं रुक रही है, लगातार जो पानी आ रहा है, कहीं इसमें 2 राय नहीं है कि दिल्ली की स्थिति बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इस बाढ़ जैसा भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी। और बाढ़ के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि दिल्ली की सड़कें जो हैं वो मर चुकी हैं, उनका PWD विभाग बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री को तो इस्तीफ़ा देना चाहिए। सबसे पहले तो PWD मिनिस्टर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए कि भाई सड़कों को जब तुम मेंटेन भी नहीं कर पाओगे, जो साल भर तो इस पिछले 7-8 सालों से सड़कों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। आज आप दिल्ली के किसी सड़क पे निकल जाइए, आप समय पर पहुंच नहीं सकते। अगर आप अपने व्हीकल पे जा रहे हैं तो उसका सस्पेंशन, उसका गाड़ी का स्थिति सब खराब होना ही होना। तमाम वीडियो में देखा गया दिल्ली के अंदर में जिस तरीके के हालात नजर आए, कहीं गड्ढे हो गए, कहीं रोडें जो है धंस गई है। डेवलपमेंट की बात होती है, दिल्ली को दुबई बनाने की बात होती है। क्या बारिश ने पोल खोल दी? बारिश ने पूरी तरीके से पोल खोल दिया, इनके भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया। ये निकम्मे लोग जो कुछ काम नहीं कर सकते, आज दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि बिल्कुल भी ये कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगे आने वाले समय में। मैं आपको बताऊं कि सड़कों की स्थिति इतनी दयनीय है, कब कौन सी सड़क का कौन सा हिस्सा धंस जाए, जमींदोज हो जाए, कहाँ गिर जाए, ईश्वर ही जानता होगा। इतनी दयनीय स्थिति है। लोग भी नजर आए जो गाड़ियों पर जा रहे थे, जल भराव दिखा रहा था, कई वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, लेकिन जब वो गाड़ी लेकर आगे बढ़े तो उसी गाड़ी के अंदर वो गड्ढे में गिर गए। हाँ, तमाम ऐसा हो रहा है। मैं कहता हूँ कि आप उद्योग नगर चले जाइए, मेट्रो से उतरिए और वहाँ से जितनी गाड़ी आ रही है, कब कौन से गड्ढे में जाएगी नहीं कह सकता। आप यहीं से सेक्टर रोहिणी 20, 21, 22 तक चले जाइए, कौन सा पहिया किस गड्ढे में जाएगा कुछ नहीं पता लगता। जगह जगह जल जमाव, हर इस रोड की स्थिति दयनीय। आप कंझावला रोड पूरा पकड़ लीजिए, बिल्कुल दयनीय स्थिति है। तो मैं आपको आसपास के आउटर दिल्ली की बात बता रहा हूँ। इवन दिल्ली के जो पॉश एरिया हैं, वो चाहे ग्रेटर कैलाश हो, वो चाहे इंडिया गेट का एरिया हो, वो चाहे पूर्वी दिल्ली हो, दक्षिणी दिल्ली हो, कहीं चले जाइए, स्थिति बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी है। मंगोलपुरी विधानसभा में हम खड़े हैं। मैं धर्मपाल गोयल।
हर जगह बारिश के, अब जितने दिन हो गए बारिश को, जगह जगह गड्ढे, जगह जगह गंदगी, और गड्ढे में लोगों का गिर जाना और जल भराव, कहीं पर कोई नाली साफ़ नहीं हुई अभी तक। और ये लोग दावा करते हैं कि दिल्ली को हमने ये कर दिया, जबकि ये सब फर्जी बातें हैं। दिल्ली की पूरी व्यवस्था चरमरा गई बारिश की वजह से। और मैं कहूँगा कि इन लोगों को, दिल्ली सरकार को कहीं त्याग पत्र दे देना चाहिए, दिल्ली सरकार को भंग हो जाना चाहिए कि कितने बड़े बड़े सड़कों पे गड्ढे हो गए हैं। और दिल्ली में जो जमुना का जल स्तर बढ़ गया है, वहाँ भी कोई ध्यान नहीं है सरकार का। और सारे लोग मंगोलपुरी में गंदगी के अंबार, पानी का जल भराव, और सड़कों पे कहीं पर चलने के लिए कोई जगह नहीं, कीचड़, इस प्रकार का वातावरण है। और आप देख सकते हैं संजय गांधी हॉस्पिटल के यहाँ पर, जो कि एक स्वास्थ्य बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर नाजायज़ तरीके से पुलिस के द्वारा कब्ज़ा करवाकर उन लोगों को बिठाया हुआ है। और वहाँ पर पैसे उगाही करते हैं ये लोग, और वहाँ पर आम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। ये वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा इस समय जो मेन मुद्दा है इस समय जल भराव की निकासी का लेकर के है। दिल्ली नहीं, पूरे देश में बारिश ने तांडव मचा रखा है, हर जगह जल प्रलय हो रखी है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करूँ तो यमुना का जो स्तर है खतरे से ऊपर बढ़ गया, लेकिन कहीं ना कहीं इससे दिल्ली वालों को बड़ी असुविधा देखने को मिली। जल भराव की समस्या, सरकार तमाम दावे करती है। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि झीलों का शहर बना दूंगा, अब क्या लग रहा है कि वाकई में झीलों का शहर बन गया है? झीलों का शहर तो आप सारे लोग देख सकते हैं कि गंदगी का पानी, जो बारिश का पानी है, गंदा पानी चारों तरफ भरा है, उसी को अगर ये झील कहते होंगे तो हमारे को पता नहीं। परंतु कहीं एक झील का तो काम भी नहीं है, सिवाय और सिवाय पानी भराव, हर जगह लोग लगे हुए हैं, गंदगी की से बदबू हो गई है और इलाके में खड़ा होना मुश्किल है। भाई कहने को तो बड़ा बुरा हाल है दिल्ली का, क्योंकि बच्चों से ही शुरुआत कर लो। सवेरे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो यानी ऐसा कोई गली नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जहाँ पे पानी भरा हुआ ना हो। बच्चों को काफ़ी मुसीबत हो रही है, यहाँ तक कि रिक्शा में भी भेजने के लिए सोचना पड़ता है कि कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं। अगर मान लो बच्चों को रिक्शा में भी भेजते हैं तो भी वो यानी बिल्कुल यानी पॉसिबल नहीं है कि इतना जल भराव होने के बावजूद हम यानी बच्चों को भेज सके स्कूल में। स्कूल वाले छुट्टी करके बैठ जाते हैं। मान लो यानी क्या पोजीशन हो रखी है दिल्ली की। मतलब आप माने गड्ढे में चली गई है दिल्ली? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल चली गई है। अब है चरमरा गई है। केजरीवाल जी छुप कर के सो रहे हैं, उनको उठाना चाहिए हमें, और सारी रोड सड़क जो है उनको ठीक कराना चाहिए। वो तो बात करते थे दिल्ली को दुबई बनाने की। सब झूठ है, ये पाखंड है, ये बस अपना पैसा जोड़ते जा रहे हैं। इनको बस पैसे से मतलब है, पब्लिक कहीं भी गड्ढे में जाए, कुछ भी जाए। यमुना का जल स्तर बढ़ गया है, खतरे के निशान से ऊपर है, क्या दिल्ली में बाढ़ आ सकती है? हाँ, उम्मीद तो है सर, लगभग 90% उम्मीद है। आज भी न्यूज़ में आया है कि बाढ़ से पीड़ित हैं लोग, उनको कहीं ना कहीं बसेरा दिया जाएगा, और उसके लिए क्या है, लेकिन सब झूठ है। लोग हैं वहाँ पे पानी भर गया है, बिल्कुल सही कहा आपने, बाढ़ से पीड़ित लोग, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग हुई है, क्योंकि आसपास के इलाकों में वहाँ पे जल भराव होने लग गया है, तो उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। हाँ, हटाया जा रहा है, लेकिन ये सब ऐसी झूठ है। 2-4 आदमी हटाए जा रहे हैं, बाकी सब वहीं हैं। इसलिए आप उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, और हमारी केजरीवाल सरकार को जगाना चाहिए। लग तो ऐसे ही रहा है जिनकी बाढ़ आ जाएगी, लेकिन कहीं भी जाओ, किसी भी गली में जाओ, सारे जगह पानी भरे हुए, किसी भी रास्ते से निकलना मुश्किल हो रखा है अभी। क्या दिल्ली सरकार द्वारा जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई है अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं, कहीं पे जिनकी दिख तो नहीं रहा है कि कहीं पे किसी भी नाले की जिनकी सफाई हुई हो। सिर्फ दावे किए जा रहे हैं कि ये सफाई कर दिया, वहाँ की गलियाँ साफ़ कर दी, यहाँ के नाले साफ़ हुए हैं, लेकिन कहीं पे किसी जगह पे नहीं हुआ अभी तक। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं दिल्ली सरकार सिर्फ दावे कर रही है, और वो दावे खोखले हैं? खोखले ही है, कहीं पे तो दिख तो नहीं रहा। सारे जगह पानी, जल निकासी का कोई प्रसाधन है ही नहीं यहाँ पे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।